सब्जी इतनी महंगाई हो गई है कि पूर्ति नहीं हो पाती। बिना कहे आप महंगाई ले आए, ये बताइए। 100-150 रुपया तो पता ही नहीं चलता। नहीं चाहिए, लेकिन कावड़ भी तो नहीं चाहिए। अगर कर्फ्यू से बेटर कावड़ है, इसका मतलब यही हुआ कि अंधों में काना राजा। लेकिन सरकारी का ज्यादा मतलब वो करिए, जैसे 80% सरकारी करिए, 20% प्राइवेट करिए, तो ये मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। विकास तो कर रही है, लेकिन बस थोड़ा नौकरियां नहीं दे रही हैं लोग। बाकी विकास के मामले में सर्वप्रथम सरकार। छात्रों को वो शिक्षा का वो देना चाहिए कि 1000, 2000, 3000 मंथली क्या चाहते हैं? सरकार किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़े, सरकार या कोई भी पार्टी? देखिए, सरकार जो है क्या विकास तो कर रही है, लेकिन बस थोड़ा नौकरियां नहीं दे रही हैं लोग। बाकी विकास के मामले में सर्वप्रथम सरकार। मतलब और सरकारों से अच्छी है सरकार विकास के मामले में, हर सरकारों से ज्यादा। रोजगार के मामले में बहुत। लेकिन सबसे प्रयागराज के ही आप वासी हैं कि बाहर लोकल हैं? लोकल। तो पिछले 10 साल में, जैसे मैं 10 साल की ही बात करूंगा, 10 साल हो गया मोदी जी का कार्यकाल, 7 साल आपके स्टेट योगी जी का कार्यकाल, नाम भी मैच खाता मोदी और योगी। तो बताइए प्रयागराज में कितना बदलाव हुआ है विकास को लेकर? प्रयागराज नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बदलाव हुआ है। मैं प्रयागराज पे हूँ तो मैं प्रयागराज की ही बात करूँगा, प्रयागराज के बारे में। बहुत बदलाव हुआ है। क्या बदलाव किया? सख्त कार्रवाई गुंडों के खिलाफ हो रही, बस यही सब बदलाव हुआ। मतलब अब नाम नहीं लेंगे? नहीं, हम नाम लेके हम क्या किसी दुश्मन थोड़ा बनना चाहेंगे। बाकी जो भी कार्यकाल हो रहा है मोदी जी के राज में बेहतर। क्या नाम भैया आपका? दीपक सरोज जी। तो दीपक जी बताइए, अभी तो आप चर्चाएं सुने ही होंगे, तो आपको क्या लगता है कि सरकार, जो भी सरकार हो या जो भी पार्टियां हो, उनके मुद्दे क्या होने चाहिए, किस मुद्दों पर लड़ना चाहिए और ज़्यादा फोकस किस चीज़ों पे होना चाहिए? सर, हमको जहाँ तक लगता है कि सबसे पहले जो यहाँ पर जो है कि सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। ठीक है। इसके बाद रोजगार के बाद दूसरा आता है शिक्षा, फिर इसके बाद आप स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जनता आपके तो सबसे ध्यान। शिक्षा, स्वास्थ्य, हाँ, ये तीनों मतलब बेसिक हैं। ठीक है। इसके अलावा तो मतलब उसके मतलब पार्ट और भी हैं, लेकिन ये 3 मुद्दे बहुत आधारभूत हैं, क्योंकि जो भी सरकार है सब जगह लिखा भी है, जो मतलब सिद्धांत है या व्यवहार में आप देखेंगे। हाँ, सब चीज, ड्यूटी की बात। हाँ, सब जगह, चाहे आप मौलिक अधिकार, कर्तव्य, चाहे जो चाहे अर्थशास्त्र पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, सब जगह 3 की बात की गई है। और सरकार का ही काम ये होता है कि आप 3 पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो जैसे कि सरकार कहती है कि सड़क बन रहा है, रेलवे बन रहा है, रेलवे का हमने यूपी में हो तो पूरा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है। बहुत तेज़ी गति से सभी बस अड्डों को सुधार किया जा रहा है। तो जो उसमें वर्कर काम कर रहे हैं उनको तो काम मिल ही रहा है ना। अगर मैं सड़क बनवा रहा हूँ तो उसमें रोजगार दे ही रहा हूँ। तो आपके कहने का मतलब जो सरकारी नौकरियाँ उसमें कटौती, उसमें बहुत ज़्यादा कटौती हुई है। ये रोजगार आप बताइए सर कि जैसे मतलब आप दे रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि प्राइवेट में आप काम दे रहे हैं, जैसे मैं हूँ अभी प्राइवेट में कोई काम करूँ, आप जैसे मान लीजिए प्राइवेट ही एक तरह होगा कर रहे हैं, तो आप बताइए कि अगर जैसे इसमें दिक्कत कितनी रहती है। जैसे वो जब मन करेगा, जो उसका मतलब नियोजक है, वो चाहे जब मन करेगा आपको निकाल देगा। अगर आपकी मान लीजिए तबीयत खराब हो गई, आप जैसे 2 दिन नहीं गए आप ड्यूटी पे, तो आपको निकाल सकता है ना, कोई भी बहाना करके। लेकिन सरकारी रहेगा तो उसमें आपकी सिक्योरिटी रहती है, इसीलिए सरकारी को ज़्यादा फोकस किया जाता है। जरूरी दोनों है, लेकिन सरकारी का ज़्यादा मतलब वो करिए, जैसे 80% सरकारी करिए, 20% प्राइवेट करिए, तो ये मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। सरकारी के लिए कह रहे हैं कि संसाधन उतने ही है, सीटें उतनी हैं, और लोग जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उतनी मात्रा में सरकारी नौकरियां देना पॉसिबल नहीं। हाँ, तो ठीक है, तो प्राइवेट आप करिए ना, लेकिन एक उसका हिसाब होना चाहिए। ये नहीं कि आप सब प्राइवेट कर दिए और जिनके अंदर मान लीजिए क्वालिटी नहीं है, फिर तो बाहर हो जाएंगे। तब यही मैं कह रहे हैं आत्मनिर्भर बना रहे हैं लोगों को। नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है इस तरह। अगर आत्मनिर्भर बनाएंगे तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। आप देख लीजिएगा अभी दिक्कत कितनी चल रही है, देख रहे हैं संस्थाओं को कैसे यूज किया जा रहा है। यानी कि आप सरकार से नाराज, संतुष्ट हैं या बिल्कुल से नाराज हैं? क्या मतलब संतुष्ट तो मान लीजिए 90% नहीं है, बस 10% संतुष्ट हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। अपोजिशन में कौन दिखता है, कौन सी पार्टी इनको टक्कर? अपोजिशन में तो भाई जो अच्छा काम करे उसी को देखना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से इस समय भाई थोड़ा कांग्रेस पार्टी सही लग रही है। तो कांग्रेस के जितने भी नेता, आज फिर एक नेता रोहन गुप्ता, वो भी बीजेपी में शामिल हो। अब भाई क्या किया जाए, जब जबरदस्ती आप संस्थाओं के यूज करके किसी को डराएंगे, किसी को बहुत परेशान करेंगे, मानसिक रूप से इतना परेशान कर देंगे, उसको लगेगा भाई मरने से बढ़िया यही चीज़ है, तो मरने से बढ़िया तो भाई शामिल हो, क्या करें? मशीन में जाके धुल के एकदम साफ सुथरा हो जाए ना। नहीं, वो साफ नहीं हो रहे हैं। अब उनकी मजबूरी है, जो लोग भाई जा रहे हैं उनकी भाई मजबूरी है, लेकिन अभी देखिए वो लोग भाग जा रहे हैं, वो अपने मतलब रोक नहीं पा रहे हैं। मशीन में भी जाके क्लीन नहीं हो रहा है, आपके कहने मतलब ये कि ना दाग लगा हुआ है। क्या नाम भैया आपका? हुसैन दादा जी। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? ये टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो शिक्षा बोर्ड, शिक्षा 4 साल 5 साल हो गया, अभी तक कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही, ना TGT 2 साल हो गया, पेपर नहीं करा पा रहे हैं। लेके जा रहे हैं, ये देखिए नीचे ये सब्जी
सब्जी इतनी महंगाई हो गई है कि पूर्ति नहीं हो पाती। बिना कहे आप महंगाई ले आए, ये बताइए 100-150 रुपया तो पता ही नहीं चलता। आप यहाँ हो गया 2 साल हमको रहते हैं। तो 2 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई सब्जियों के दाम में? अरे सभी महंगे हो गए हैं, जो 20 रुपए में थे 40 में हो गया, जो 40 में थे 50 में हो चुका है। तो घर से रकम बढ़ी है कि उसी में काम चलाना पड़ा? घर से रकम उतनी रहेगी, रकम कहाँ बढ़ पाएगी। तो कह रही सरकार की लोगों का आय दुगना हो रहा है, इसी वजह से महंगाई बढ़ रही है। आय दुगना केवल कागजों में हो रही है और वास्तविक आय कहीं नहीं बढ़ी हुई है। अच्छा, और 5 किलो का राशन दे रहे हैं, ये छात्रों को भी देना चाहिए घर घर पे, है ना? छात्रों को वो शिक्षा का वो देना चाहिए कि 1000, 2000, 3000 मंथली देना चाहिए, उनका खर्च होना चाहिए। इसमें भी प्रोत्साहन देना चाहिए कि मतलब कि सरकारों को शिक्षा में जो है उनको पैसा। बाकी 5 किलो राशन से कुछ पेट नहीं भरता है एक घर में। अच्छा, अपोजिशन कहाँ दिख रही है? विपक्ष भी तो कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं, विपक्ष बहुत आगे हावी है, वो बस मीडिया दिखा रही है। मीडिया नहीं दिखा रही, बस मीडिया नहीं दिखा रही है, वास्तविकता यही है। अगर मीडिया पे कंट्रोल नहीं होता तो अभी विपक्ष बहुत अच्छे दिखता है। मतलब मीडिया पे आप कहने का मतलब है पूरी तरीके से कब्जा करके रखे हैं। सोशल मीडिया पे भी यूट्यूब पे कब्जा नहीं है तो इसलिए दिख रहे हैं थोड़ा बहुत। अगर जिस दिन वो भी कब्जा हो गया वो भी दिखना बंद हो जाएगा। नहीं, अभी स्वतंत्र है ना। अभी चाइना में देख लीजिए स्वतंत्र नहीं है, आप रसिया में देख लीजिए स्वतंत्र नहीं है। वैसे अमेंडमेंट ला के यहाँ भी स्वतंत्र खत्म कर दी जाएगी। जो अपने जैसे फॉरेन कंट्री की बात की जाती है तो हम ही लोग तो फॉरेन कंट्री की ज्यादा बात करते हैं। यहाँ पे वन नेशन वन पार्टी के उसमें चल रही है बीजेपी। वो तो अभी बाकी सारी पार्टियों पे खत्म होने के। वन नेशन वन चुनाव, इस पे क्या? वन नेशन वन चुनाव तो बेहतर है, उसमें आपका गवर्नमेंट का पैसा भी बचेगा, काफ़ी बचत होगी और जो टाइम का लॉसिंग होता है वो भी नहीं होगा, वो तो अच्छा है। चलिए, और भी कुछ यही कि चुनाव के मामले में क्या चल रहा है यहाँ माहौल? सरकार किस मुद्दे पे जो पार्टियाँ होनी चाहिए, किस मुद्दे पे लड़ना चाहिए उनको? लड़ना चाहिए शिक्षा पे, रोजगार पे, लेकिन लड़ाई हो रही है मंदिर मस्जिद पे। मंदिर मस्जिद मंदिर के नाम पे वोट लिया जा रहा है और क्या हो रहा है? तो अगर पब्लिक वोट नहीं कर रही होती इस मुद्दे पे तो पार्टियां इस मुद्दे को क्यों उठाएंगी? भटकाया जा रहा है ना पब्लिक को ब्रेन वॉश करके सही मुद्दों से हटा करके, एम्प्लॉयमेंट से हटा करके, रोजगार से हटा करके, शिक्षा से हटा करके केवल मंदिर मस्जिद कावड़ पे भटकाया जा रहा है। तो योगी जी अभी कहे तो थे कि आपको कर्फ्यू चाहिए या कांवड़ चाहिए। हाँ, तो कर्फ्यू नहीं चाहिए लेकिन कावड़ भी तो नहीं चाहिए। अगर कर्फ्यू से बेटर कावड़ है, इसका मतलब यही हुआ कि अंधों में काना राजा। कर्फ्यू जो करा रहा है वो ज़्यादा बेहतर है या कावड़ जो ले जा रहा है? इससे बेहतर तो ये हो ना कि जो ना कावड़ पे ध्यान दे ना कर्फ्यू पे ध्यान दे, जो पढ़ाई और शिक्षा पे ध्यान दे, रोजगार पे ध्यान दे। इस मुद्दे पे बहुत कम ही बात होती, कोई पार्टियां बात नहीं करती, कोई पार्टियां बात नहीं करती है। सिर्फ इस मुद्दे पे कोई सबको सिर्फ अपना वोट बैंक चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक चाहिए। मंदिर मस्जिद कर लो, वोट बैंक ले लो, सत्ता में। बहुत बहुत धन्यवाद।